जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस आपके बीच में। जैसा कि आप कह रहे थे कि सर फाइनल कटऑफ पे वीडियो बनाइए, तो हमने जो बच्चों के डाटा प्राप्त किए हैं और बच्चों से संपर्क किया है, ऐसे हमने 500-600 बच्चों से संपर्क किया और उनके नंबर प्राप्त किए। तो संभावित कितना कटऑफ आपका फाइनल कटऑफ जा सकता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको विधिवत पूरी जानकारी देंगे। तो हमने जो बच्चों से संपर्क किया उनके नंबर लिख रखे हैं, जो फाइनल कटऑफ जा सकता है उस पे संभावित, और आपको कितना फिजिकल करना चाहिए उस पे। तो हम बात करें जो आपके पेपर हुए थे 12 अगस्त की जो शिफ्ट थी, उसमें जनरल का 81 नंबर थे, 81 और 80 नंबर आए थे। ओबीसी वाला जो बच्चे थे उनसे हमने 4 से बात की, एक के 75 थे, एक के 81 थे, एक के 76 थे और एक के 80। ईडब्ल्यूएस में 84 नंबर, एससी में 78 और एसटी में 67। अगर हम 13 तारीख की बात करें तो जनरल में 77 वाले से बात हुई, ओबीसी 80, 81, 82, 73, 77, 83 और 89। ईडब्ल्यूएस से 74, एससी 69, 76 और एसटी 7। ऐसे हम 14 अगस्त की तारीख में बात करें तो 76, 82, 84, ओबीसी 73, 74, 79 और 87। ईडब्ल्यूएस 82, एससी 68, 74, एसटी 70, 73 और 67। हम 15 तारीख की अगर बात करें तो 78, 87, 90, ओबीसी 72, 74, 75, ईडब्ल्यूएस 72, 74, 78, एससी 67, 70, 72 और एसटी 59 और 72। अगर हम 16 अगस्त की बात करें 80, 83, ओबीसी 79, 78, 75, 81, 80, 81 और ईडब्ल्यूएस 75, एससी 84, एसटी 63, 65, 70, 73। अगर हम 17 तारीख तो इससे हमने लिख रखा है 16। इस प्रकार के नंबर आए हुए हैं। ऐसे हमने बच्चों से कम 500-600 बच्चों से जानकारी प्राप्त की और उनके नंबर हमने प्राप्त किए और हमने एक कागज में लिख रखा, और उनसे जब संपर्क हो जाने के बाद हमें डाटा मिला तो इतने नंबर आ रहे। तो उनमें से अब हम जब फाइनल कटऑफ की बात करें, हम आपको न्यूनतम बताने का स्कोर करेंगे कि इससे आपके कम नंबर नहीं होने चाहिए, इससे आप बेहतर प्रयास करें। और तो फाइनल कटऑफ की बात करें, हमने जनरल भी लिख लिया, ओबीसी लिख लिया, ईडब्ल्यूएस लिख लिया, एससी लिख लिया और एसटी। जो जनरल में अगर सबसे कम नंबर वाला है वो 75 है, ओबीसी 73 है, ईडब्ल्यूएस 70 है, एससी 68 है और एसटी 59। आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और क्या इसमें से आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप कमेंट करके आप हम बता सकते हैं कि सर हमारे इतने नंबर है। तो आपको न्यूनतम देखो, एमपी पुलिस का जो फिजिकल है इतना नॉर्मल नहीं है, रनिंग भी है, गोला भी है और लंबी कूद। आपको न्यूनतम कितना अंक लाना होगा जहां से आप एमपी पुलिस के सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो रनिंग आपकी 40 नंबर की है, गोला आपका 30 नंबर का है और कूद आपकी लंबी कूद भी आपकी 30 नंबर की है। आपको रनिंग में कम से कम 26 नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट 32 सेकेंड में आप रेस लगा सकते हैं। इससे न्यूनतम लगा सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। गोला आपको लगभग 24 फीट फेंकना होगा और हम ग्राउंड पे देखते हैं बच्चे लगभग, मतलब आप 24 फीट फेंकेंगे तो आपको 22 अंक मिलेंगे। कूद अगर आप 16 फीट कर रहे हैं तो आपको 22 अंक मिलेंगे। लमसम आपको टोटल कितना, 70। जो बच्चे 70 का स्कोर कर रहे हैं फिजिकल में वो बेहतर है। तो आप जनरल में अगर 70 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 145। ओबीसी में 70 जोड़ते हैं तो 143। ईडब्ल्यूएस में 70 जोड़ते हैं तो 142। एसटी में 70 जोड़ते हैं तो 138। अगर एसटी में 70 जोड़ते हैं तो 129। अब जो आपका फाइनल, इतने नंबर तो आपको लाना ही होगा। इतने नंबर आ रहे तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमने 5 नंबर क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि अगर आप 75-80 का फिजिकल कर रहे हैं तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। जो 50,000 हैं उनमें से सिर्फ 7,000 के लमसम बच्चों को सिलेक्शन होना है, तो आपको उनसे बेहतर फिजिकल करना होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने टाइमिंग और लिख रखी है,
अगर 2:30 की जगह आप 2:20 2:15 लगाएं तो आपका टाइम मतलब नंबर और बढ़ेंगे। यहाँ पे 14 से आप ज्यादा करेंगे, 16 से ज्यादा करेंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब इतना स्कोर आपका होना चाहिए। तो हमने 5 नंबर मतलब 75 नंबर का फिजिकल लेके चल रहे हैं। अगर आप 75 नंबर का फिजिकल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, देखो 84 नंबर वाला भी बैठा है, 89 नंबर वाला बैठा है, 82 नंबर वाला बैठा है, 84 नंबर वाला बैठा है, 73 नंबर वाला है। तो इस प्रकार नंबर भी ज्यादा है। तो ये हम एकदम जो हमने नंबर एकत्र किए हैं उस एसटी में जो सबसे कम था, एससी में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में जो कम नंबर थे, तो 75 नंबर का आप फिजिकल कर रहे हो तो कहीं नहीं कहीं आप 75 वाले के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे आप इसमें जोड़े तो कितना हुआ 150 और 155 के बीच में आप नंबर ला रहे हैं जनरल में, तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। ओबीसी में 148 से 153 के बीच में ला रहे हैं तो आप अपना स्कोर बेहतर समझ सकते हैं। और 147 से 152 के बीच में आपको ईडब्ल्यूएस में लाना है, एससी में 143 से 147 के बीच में लाना है, और एसटी में 135 से 140 के बीच में लाना है। क्योंकि बच्चे जितने भी हैं वो इन कैटेगरी से हैं और इतने नंबर आए, और जितने भी बच्चे हैं वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने आपको टाइमिंग लगा के रखी है, और इससे अगर आप बेहतर फिजिकल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको नॉर्मल इस कैटेगरी के अंदर आना है तो आप अपने फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है और आपको अपने नंबर आंक लेने हैं और कितने नंबर बन रहे हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि आपका न्यूनतम स्कोर 70 होना चाहिए फिजिकल। इससे बेहतर हो रहा है तो अच्छा है। आप 2:32 में रेस लगा सकते हैं, 24 फीट गोला फेंक सकते हो, 16 फीट कूद सकते हैं। ये नॉर्मल फिजिकल है, इतना आप कर सकते हैं अगर आप करने वाले हैं। और कुछ बच्चों को हमने जैसे वो रात को लाइव आते हैं तो वो बच्चे कमेंट करते हैं 80 का भी हो रहा, 85 का भी हो रहा। तो आपको 70 से ज्यादा अगर फिजिकल कर रहे हैं तो आप बेहतर, लेकिन आपको नॉर्मल अगर 70 ला रहे हैं तो आप उस रेस में हैं। तो ये आज की जानकारी थी। आपका फाइनल कट ऑफ था उस पर हमने जानकारी दी, जो हमने बच्चों का आंकड़े लिए थे और जो अनुमानित स्कोर है। अगर इसके आप अंतराल में आ रहे तो आप आपको एक सिपाही के वर्दी के रूप में अपने आप को देख सकते हो, उम्मीद लगा सकते हो कि हम सेफ स्कोर में अगर इससे और बेहतर करेंगे। क्योंकि आप जब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हो जब तक आपको अपने आंखों से फाइनल सिलेक्शन नहीं देख लोगे। तो इसलिए आप अपने फाइनल सिलेक्शन की दौड़ के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है, फिजिकल रह गया, तो आप जी जान से लग जाइए। और इससे बेहतर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो और अच्छी बात, इतना तो आपको स्कोर करना होगा तभी आपको खाकी मिलेगी। तो आप अपने कमेंट करके बताएं कि सर हमारा स्कोर कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, और आप हमसे जुड़ते रहिए। अगर कोई डाउट्स आपको फाइनल कट ऑफ से संबंधित लगता है तो आप कमेंट कीजिए। उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम रात के 9 बजे के बाद आपके बीच में लाइव आते हैं और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आप हमसे जुड़ते रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं ऐसी अपडेट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी अत्यधिक लोगों के पास पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।